बहुत कंसंट्रेशन में इन्होंने बात की है, मैं उसमें थोड़ा पानी मिला देता हूँ, क्योंकि मेरा तो पुराना काम दूध का था और दूध में एक ही चीज होती है, पानी मिलाना पड़ता है। तो पानी मिलाने से क्या होता है, दूध हर आदमी को डाइजेस्ट हो जाता है। जब हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था, तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके साथ साथ हमारे मित्र शेष गणेश भाटी जी ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई। हमने इसको जस्ट इसलिए शुरू किया था कि 4200 रुपये बड़ी रकम नहीं है दोस्ती बनाए रखने के लिए। आपके स्टार्ट करने का रीजन कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। आप जर्नी कहाँ से शुरू करोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ तक जर्नी में जाओगे, आपकी दिशा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट निर्मला ने यूज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा जब प्रोडक्ट अच्छा है तो बिजनेस तो हो ही जाएगा। शुरुआत में हमने अपने तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया। हम 6% गए, 9% गए और तीसरे महीने फिर हम 0% गए। तो हमें ये समझ में आ गया था कि ये बिजनेस जो है ये हमारे तरीके से नहीं होगा। फिर हमने बहुत सारे सफल लोगों को लगातार 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 सुना। भगवान ने एक नेचर में एक चीज डाली हुई थी कि दुनिया में अगर कोई भी अच्छा काम है ना, तो उसे मैं कर सकता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी काम को लेके ऐसा नहीं लगता कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। अगर वो काम सही है, आई कैन डू। भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने अच्छा काम अगर हमें दिया है, हम इसे कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम है। और अगर कोई गलत काम दिया है, किसी ने बताया है, तो भी भगवान ने हमें बनाया, हम उसे नहीं कर सकते। बहुत सीधी सी बात है, ये पहले दिन से अपने साथ है। तो जब इस बिजनेस की अच्छाइयों को देखा, तो हमें पहले दिन से क्लियर हो गया था, करना जो भी पड़े हम इस बिजनेस में सफल होके दिखाएं। वट एवर जो भी है, वट एवर इट्स टेक, वी विल डू इट। और उसी दिशा में फिर हमने काम करना शुरू किया, लगातार मीटिंग्स में गए। मीटिंग में जाने से एक चीज जो बनती है वो है हमारा भरोसा, क्योंकि मीटिंग में हमने हर प्रोफाइल के आदमी को इस बिजनेस को करते हुए देखा। जब करते हुए देखा तो हमें समझ में आया कि हर प्रोफाइल का आदमी इस बिजनेस को करता है, तो इस बिजनेस के जो रिवार्ड्स है वो अल्टीमेट है। हर आदमी चाहता है कि उसके पास भी घर हो, हर आदमी चाहता है उसके पास अच्छी गाड़ी हो, हर आदमी चाहता है समाज में उसकी रेपो हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेपो दो तरह की होती है। आजकल एक बड़ी कहानी चलती है जनरली फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, फ्यूज बल्ब। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, बट जिन्होंने पढ़ी है वो समझ जाएंगे। फ्यूज बल्ब क्या होता है? बल्ब तो बल्ब होता है, लेकिन जब फ्यूज हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप पावर में होते हो और एक दिन जब आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? एक्स लग जाता है। और चूंकि हमारा समाज जो है वो है कि जो पावर को हमेशा सलाम करता है। बट पावर के साथ दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है कि सामने से लोग सलाम करते हैं, पीछे से कुछ और ही कह रहे होते हैं। पीछे की जो तारीफ होती है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है। एमवे बिजनेस में खास बात क्या है कि जब आप लोगों का भला करते हो, लोगों के साथ मिलकर एक टीम का निर्माण करते हो और एक अच्छे माइंडसेट के साथ लोगों से मिलते हो और हमेशा अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कामों को करते हो, कभी किसी का बुरा नहीं करते। एक बुक है जिसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने जब उस किताब को पढ़ा, पहली बार मुझे पता चला कि इस बिजनेस में एक खास बात है, किताब भी पढ़नी होती है। उस किताब जिसका नाम बड़ी सोच का बड़ा जादू है, इसमें एक चैप्टर नंबर 9 है। किताबें बहुत पढ़ी, अभी मैं एक और किताब के बारे में भी आपसे थोड़ा सा बात करूंगा। बट जब इस किताब के चैप्टर नंबर 9 को मैंने पढ़ा, उसका नाम है लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोच। इसमें लिखा हुआ है, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। तब से मैंने एक चीज सोचा कि लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचो। और आज मेरी अपनी एक फिलोसफी है, या तो लोगों के बारे में अच्छा सोचो या उनके बारे में मत सोचो, बट बुरा मत सोचो। समझ में आती है? इससे क्या है, हमारा अपना जो माइंडसेट है, अपने दिमाग में एक सुकून रहता है। आपके पास पैसा है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट अल्टीमेटली एक दिन आपको क्या लगेगा, यार दिमाग में सुकून होना चाहिए। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है तो भी जीवन खराब हो जाता है। समझ में आती है? और कई बार पैसा भी नहीं है और सुकून भी नहीं है तो जीवन और ज्यादा खराब हो जाता है। हमारे एक मित्र है, बोले आंसू ही बहाने हैं तो मारुति में बैठ के क्यों बहाने, मर्सिडीज में बैठ के बहाएंगे। लोग तो लोग हैं। समझने की बात है कि जब आंसू ही बहाने हैं तो मारुति में बैठ के क्यों मर्सिडीज में बैठ के बहाएंगे। समझ में आती है? तो वो भी एक चीज है, सबका अपना अपना माइंड सेट है। बट जब हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि दिस वे दिस वे दिस वे। बट हमने हमेशा फोकस किस चीज पे किया? जो हमारे अपलाइन ने बताया। लोग बोलते हैं कि सीखा तो कहीं से भी जा सकता है, बट एमवे बिजनेस अगर आपको बड़ा करना है ना, तो मैं आपको एक ही बात करूंगा, आपको सीखना केवल अपलाइन से चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में जो आप बदलाव की बात करते हैं कि लोगों से आप बहुत बार सुनेंगे कि एमवे बिजनेस क्या है, अगर आपको सफल होना है तो बदलना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि किस दिशा में बदलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपको रेल का इंजन चलाना है
और वो भाप वाला इंजन है। और उसमें क्या होता है, पानी जब भाप में कन्वर्ट होता है और वो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है, जब प्रेशर बनता है तो इंजन चलता है। अब पानी को आप बर्फ बनाए जा रहे हो और सोच ये रहे हो कि इंजन क्यों नहीं चल रहा है। हो तो रहा है ना बदलाव। पानी को आपने फ्रीज कर दिया और वो फ्रीजर में डाल दिया तो बर्फ बन गई, तो उससे इंजन नहीं चलेगा। तो बदलाव जो होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग हर चीज का क्रेडिट जो होता है ना, कभी अपलाइन को दे रहे होते हैं, और जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो वो अपलाइन के अगेंस्ट खड़े होते हैं। देखिए, अपलाइन भी इंसान है, वो जो भी करता है अपनी समझ के हिसाब से सही करता है, समझे बात को। बट आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, आप भी किताब पढ़ें, जो किताब अपलाइन पढ़ता है वो आप भी पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा, ब्रेन तो वो जितने ग्राम का उतने ग्राम का रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बट आपकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। उन चीजों को जब आप बढ़ा लेते हो, तो जैसे मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, पढ़ सकते हो आप, बहुत अच्छी किताब है। और उसमें एक खास बात जो लिखी हुई है ना, वो है कि आप अपनी आदतों का निर्माण कैसे करो। क्योंकि आदमी बनाता है अपनी आदतें, और उसकी आदतें बनाती है उसका भविष्य। अच्छी आदतों को अपनाने में जोर पड़ता है, बट उसके साथ जीना बहुत आसान होता है। बुरी आदतों को अपनाना बड़ा आसान है, बल उसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। उस बुक में बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि कौन सी आदतें हैं जिनको बनाने के बाद आप कंटिन्यू कर पाएंगे, कौन सी आदतें हैं जिनको बनाने के बाद भी आप डिसकंटिन्यू कर जाएंगे। एक आदमी है, जब वो जिम जाना शुरू करता है फॉर एग्जाम्पल, तो लोग उसको रोकते भी हैं, जिम मत जाए, जिम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमर बैंड हो जाएगी, क्या करना है, ठीक तो लग रहा है। पर जब वो जाता रहता है और धीरे धीरे वो क्या अपनी बॉडी को रीसेप कर लेता है, उसके बाइसेप्स अच्छे दिखने लगते हैं, ठीक है ना, उसकी कमर जो है वो बहुत छोट पतली हो जाती है, और फिर कुछ लोग उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, वाह क्या बॉडी है, क्या फिटनेस है आपकी। आपको पता है, जैसे उसको ये कमेंट्स मिलने शुरू होते हैं, क्या बॉडी है, क्या फिटनेस है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उसको अपने ऊपर क्या है, गर्व महसूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ललित जी 130 किलो से 90 किलो पे आ गए। अब ललित जी को जो भी आदमी मिलता है वो एक ही बात कहता है, वाह क्या ललित जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब हर आदमी जब ललित जी को यही बात कहता है, तो ललित जी दिन में 20 बार इस बात को सुनते हैं। तो ललित जी अगर चाहे कि मेरा वजन बढ़ भी जाए ना, तो बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि नाउ ही फील प्राउड। अब वो इस चीज को लेके प्राउड फील करता है कि यस, मेरा जो वजन 130 से जो 90 किलो आ गया है, इसको लेके मेरे में प्राउड है। और ऐसे ही जब आप किसी चीज को, किसी आदत को लेके जब आप प्राउड फील करते हो, वो आदत आपकी परमानेंट बनती है। दो लोग जिन्होंने एक साथ सिगरेट पीना छोड़ दिया, और किसी ने उनको सिगरेट ऑफर की, एक आदमी कहता है कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, और दूसरा आदमी कहता है मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूं। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में किसके चांस है कि वो सिगरेट पिएगा? उसके, जो ये कहता है कि मैंने छोड़ दी, और जो ये कहता है मैं तो पीता ही नहीं हूं, उसके चांस उसने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो हैबिट्स बनाने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, कि हमें जो काम हम करते हैं, हम वापस लौट के आते हैं एमवे बिजनेस में। एमवे बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो हमें समझना क्या होगा, हम क्या चाहते हैं। ये तो एक चीज है, हर आदमी किसी से भी बात करो, कोई घर चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई अच्छी सेहत चाहता है, कोई परिवार के साथ विदेश घूमना चाहता है, XYZ जो भी रिवार्ड्स है उनकी वो बात करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है उसको पाने का प्रोसेस। और जो तीसरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको इस बिजनेस में टिकाएगी और दूर तक लेके जाएगी, वो है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। कार तो दुनिया खरीदेगी, मकान तो दुनिया बनाएगी, आपसे बड़ा भी बनाएगी, आपसे छोटा भी बनाएगी। आप फॉरेन जाएंगे, दुनिया घूमने जाती है फॉरेन, आपसे ऊपर भी जाएंगे, आपसे नीचे भी जाएंगे लोग। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वो अकेला नहीं है, वहां पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं। जिस कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है वहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया में लाखों बच्चे आपसे ऊपर पढ़ते हैं, लाखों बच्चे आपसे नीचे पढ़ते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब कॉम्पिटिटिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, और बनने के बाद क्या आपको उस चीज के ऊपर प्राउड फील होता है। आर यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, उसकी डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है। क्या आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करते हैं, क्या आपकी वाइफ आपके ऊपर प्राउड करती है, क्या आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड करते हैं,
क्या आप जिन लोगों के साथ बैठते हो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? मार्केट से गायब हो गई वो चीज। क्या आप जिन लोगों के साथ बैठते हो वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? क्या आपके पीछे से जब कोई चर्चा होती है तो वो आपके बारे में पॉजिटिव होती है? आप क्या बनना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट। अगर आप जो बनना चाहते हो उसकी दिशा में आप जा रहे हो और लोगों को ये लग रहा है कि यस, आदमी ऐसा हो तो बेटर होता है, ही इज द मैन, जो अपने शब्दों का पक्का है। मुझे आज भी याद है, एक बार एक शोरूम में हम लोग गाड़ी खरीदने गए थे, मैं, विनोद जी, भाटी जी, नरेश जी, सतवीर जी, हम चारों पांचों लोग थे। और वहां पर वो जो ओनर ऑफ शोरूम के जो ओनर थे, मैं तो उनसे हालांकि पहली बात दूसरी बार ही मिल रहा था, बट वो नरेश जी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। और उन्होंने वहां बैठे थे, कुछ लोग और भी बैठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने एक शब्द, एक लाइन का इस्तेमाल किया। बोला, ये है एमवे वाले, और इनका कमिटमेंट होता है, टाइम का कमिटमेंट हो या बात का कमिटमेंट हो, किसी भी चीज का हो। और बोला, इनमें वो कोई भी आदत आपको नहीं मिलेगी जो जनरली लोगों में पाई जाती है और जिसको लोग छोड़ना चाहते हैं। मैंने वहां पर वो बात सुनी। आपको पता है उस सुनने का इफेक्ट क्या आता है? जब लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, अगर गलती से भी कोई आदमी उन आदतों को अपनाने की सोच रहा हो, वो अपनाएगा नहीं, क्योंकि आपकी मार्केट इमेज किस तरह की है, ये समझने की बात है। तो जब आप जाते हो, इसमें हैबिट फॉर्मुलेशन में तीन चीजों का रोल होता है। क्या आप चाहते हो, उसका प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के बाद कैसा आप बनना चाहते हैं। ये सफलता का एक सूत्र है। आप जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसमें जो बीच का है प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस को जब आप करेंगे तो उस प्रोसेस को करने में हमें छोटी छोटी कुछ आदतें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है ना, किताब पढ़ने की आदत डाल लो। देखिए, एक तो होता है मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, और एक ये है कि मैं पढ़ाकू हूं। एक तो मैं किताब पढ़ता हूं और एक मैं पढ़ाकू हूं। जब मौका मिलेगा तो मैं किताब जरूर पढ़ूं। आप जब मौका मिलेगा किताब पढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन आता है कौन सी पढ़ेंगे। अगेन चेक विद योर अपलाइन। तो यहां पर एक खास चीज हो जाती है, अपलाइन कम्युनिकेशन। अपलाइन कम्युनिकेशन, किताब भी कौन सी पढ़नी चाहिए। हर आदमी के लिए एक ही किताब नहीं है। हर आदमी के जीवन की उठापटक अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं बिजनेस में है लेकिन उनको प्लान दिखाने से डर लगता है, समझ में आती है, लोगों से बात करने से डर लगता है। एक किताब आती है, ईट दैट फ्रॉग, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। कई लोगों को लगता है कि क्या हाथी को खाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल खाया जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़े करके, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो। वेजिटेरियन है तो नहीं खाया जा सकता। तो ऐसे काम कितना भी बड़ा हो, शुरू में जब हम एमवे बिजनेस को देखते हैं कि एमवे बिजनेस में डायमंड जाना है, हाँ हाँ, मेरे बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए तो शुरू नहीं करते, उनको ये भरोसा ही नहीं होता कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। बट समझने की बात यह है कि छोटे 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 स्टेप्स को अगर लगातार किया जाए तो एक दिन आप डायमंड भी जा सकते हैं। भाई, एमरेल्ड तो मेरे बताए अनुसार भी जा सकते हैं, पर डायमंड भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं कामों को अगर आप ज्यादा गति से करते हो, ज्यादा समय तक करते हो, तो आप डायमंड चले जाएंगे। किताब पढ़ें वो जो आपका अपलाइन रिकमेंड करता है। हर सफल आदमी को सुनने की जरूरत नहीं है, बट उस सफल आदमी को जरूर सुने जो आपका अपलाइन कहता है। इस लिंक को सुन लो, जो अपलाइन आपको लिंक भेजता है उसको सुन ले। हर मीटिंग को अटेंड करें। मैंने जब एमवे बिजनेस को देखा था और समझा था, शुरू किया था, मेरे सारे अपलाइन यहाँ गवाह है। अनटिल और अनलेस कोई विशेष इमरजेंसी नहीं होती है तो मैं मीटिंग में नहीं होता। अगर मैं नहीं हूं तो निर्मला है, मैं चाहे सेकंड डिवाइस से हूं, बट हम मीटिंग में होते हैं। फिजिकल मीटिंग, जिस मीटिंग का अपलाइन का मैसेज आ गया, ठीक है ना, उस मीटिंग में हम होते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं है कि मैं हूं नहीं हूं, ये सिचुएशन है वो सिचुएशन, कोई सिचुएशन नहीं है। क्योंकि दिमाग में एक ही बात है, मीटिंग है तो जाना है। मीटिंग है तो जाना है, और जो हमें बनना है, हम बनेंगे कब, जब हम मीटिंग में लगातार होंगे। यही तो बात है। लोग जब मीटिंग में आते हैं तो उनको ये होना था चाहिए कि फला आदमी मीटिंग में मिलेगा। तो ये भरोसा, लोगों का भरोसा, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए भी हमें वहां मौजूद होना चाहिए। हर मीटिंग में हम प्रेजेंट होते हैं। आपको बड़ा बनना है, कम टू द मीटिंग, ईच एंड एवरी मीटिंग। आप डिजिटली मीटिंग में जब कनेक्ट होते हो, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि जब आप अपना स्मार्ट चेहरा ना दिखाना चाहें। देखिए, हमें आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, हमें आपको देख के स्क्रीन पे चमकते हुओं को देखना बड़ा अच्छा लगता है। आप फिर भी अंधेरे में रहना चाहते हो तो कुछ तो मजबूरी होगी, उस मजबूरी को दूर करो।
मैं ये नहीं कहता स्क्रीन हटा दो, बट कुछ तो मजबूरी होगी, उस मजबूरी को हटा दो। खुले में आप खुल के खेलो। एमवे बिजनेस कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। एमवे बिजनेस खुल के खेलने का है। अगर 1000 लोगों को ये पता है कि यू आर डूइंग एमवे बिजनेस, तो बिजनेस तो हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि 4 आदमियों को पता होना चाहिए कि मैं एमवे बिजनेस में हूं और मैं डायमंड चला जाऊं, आई एम सॉरी, ये समझने की बात है। तो लोगों को बताना है तो खुल के बताना है। बुक पढ़ें, मीटिंग में रहें, सफल लोगों को, उन लोगों को सुने जो आपका अपलाइन कहता है। अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहें, जितना बेटर कम्युनिकेशन में रहेंगे, और सेलेक्टिव लिसनिंग से बाहर आए। लोग सिर्फ उतना ही सुनना पसंद करते हैं जितना उनको ठीक लगता है। जब मुद्दे की बात आती है तो जी ये कल बात कर लेंगे, समझें बात को। आपको पूरी बात उसी तरीके से समझनी पड़ेगी जिस समझने से सफलता मिलती है। तो सेलेक्टिव लिसनिंग से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऑलवेज सेलेक्टिव लिसनिंग मोड में होते हैं, जो अच्छा लगा तो रख लिया, जी ये मेरे से नहीं हो सकता और ये हो सकता है, सॉरी। हर उस चीज को समझने का प्रयास करो। सफलता चाहिए कि किसको करने से सफलता मिलती है। और अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, एमवे बिजनेस दो ही तो चीजों का खेल है। एक चीज है प्रोडक्ट और दूसरी चीज है टीम बिल्डिंग। प्रोडक्ट से वॉल्यूम बनता है, टीम हमारा इनडायरेक्टली वॉल्यूम बढ़ाने का काम करती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं। और वो एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो पिछले 25 साल से फिट है और हिट है। पिछले 25 साल से फिट है और हिट है, और वो एक ही फार्मूला है। 100 पीवी का बिजनेस पर्सनली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ। 100 पीवी का बिजनेस पर्सनली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो आदमी करता है, और महीने में 25 लोगों को प्लान दिखाता है, 5 to 6 नाइट्स इन ए वीक, अगर वो प्लान दिखाता है, और वो इस काम को लगातार अपलाइन के टच में रहते हुए, प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हुए इंप्रूव करता चला जा रहा है, उस आदमी की टीम जरूर बिल्ड होगी, ये निश्चित है। अगर आप 100 पीवी फर्स्ट वीक में करते हो और 25 प्लान महीने में दिखाते हो, तो आपकी टीम में लोग आएंगे एज ए एबीओ और एज ए कस्टमर, दोनों तरह से आएंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। और जो लोग आएंगे उनको अगर हम यही चीज सिखा पाए कि भाई 100 पीवी फर्स्ट वीक में करना है और 25 प्लान दिखाने हैं, जितनी जल्दी हो सके खुद से दिखाने हैं, जब तक नहीं दिखा सकते अपलाइन की मदद लेके दिखाना है। आप इस फॉर्मूले को करना शुरू करिएगा तो एक चीज बहुत क्लियर है। कंपनी 25 साल पहले भी यही कहती थी, घूम फिर के कितना ही चला जाए लास्ट में आएंगे वहीं पे, 100 पीवी करो फर्स्ट वीक में। और इंपॉर्टेंट का बात क्या है, प्लान दिखाओ, रोज रोज प्लान दिखाओ, और प्लान में डेमो शामिल होना चाहिए। जब आप प्लान दिखाते हो और प्रोडक्ट का डेमो करते हो ना, तो या तो बंदा बिजनेस में होता है, नहीं तो कस्टमर होता है, यही तो होगा। 40%, आजकल तो 50% का रेशियो है। 50% लोग आपके प्रोडक्ट कस्टमर हो जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, और 50%, अब 100% का रेशियो लाने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि 100 के 100 लोग आ जाएं, काम मुश्किल है मेरे हिसाब से। इतना परफेक्शन ठीक नहीं है, और इतना परफेक्ट हो जाओगे तो ऊपर वाले को भी जरूरत होती है उन लोगों की जो ज्यादा परफेक्ट होते हैं। तो ज्यादा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। 100 में से 50 आते हैं ना, तो 200 में से 100 आ जाएंगे, 1000 में से 500 आ जाएंगे, इतनी सी तो बात है। पर नहीं, 100 में से 100 आना चाहिए। भाई ये नंबर थोड़ी है कि 10वीं में 100 में से 100 आने चाहिए। और कई बार 100 में से 100 लाने के चक्कर में आदमी लटक जाता है, ज्यादा चक्कर में ना पड़े। तो बहुत सिंपल सी बात है, 100 पीवी फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, 25 प्लान। प्लान मतलब प्लान, आमने सामने बैठ के पेपर पेन पे आप उसको प्लान प्रेजेंट करेंगे। कई लोगों को लगता है जी एमवे कहता है ऐसा प्लान दिखाओ, आप कहते हो ऐसा प्लान दिखाओ, जैसा आपको दिखाना आता है दिखाओ। इंपॉर्टेंट काम क्या है, दिखाना। हर वो प्लान ज्यादा अच्छा है जो आपने दिखा दिया, और वो प्लान का कोई वैल्यू नहीं है जो आपने नहीं दिखाया। समझ आ गई बात। अगर आप दिखाना शुरू करेंगे तो आज से कल प्लान आपका बेहतर हो जाएगा, यही तो बात है। तो बिजनेस को शुरू करो, प्रोडक्ट को समझो, हर ट्रेनिंग को अटेंड करो, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड करते जाओ। जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए, मैं तो कहता हूं जितने प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं वो होने ही चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर बिजनेस। बहुत एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे पास जब अपना मिल्क केक का काम था, तो उसमें कई बार लोग आ जाते थे, बोले नहीं नहीं यार गुलाब जामुन खाएंगे।
मैं कहा बिल्कुल गुलाब जामुन ही खिलाऊंगा। और थोड़ी देर बाद उसके सामने उसके पता प्लेट में क्या होता था, मिल्क केक ही होता था। मैं कहा भाई मेरे कारखाने में जब बनता ही मिल्क केक है तो मैं गुलाब जामुन पे पैसे खर्च नहीं करूंगा, मैं तो मिल्क केक ही खिलाऊंगा। मैं तो वो बिजनेसमैन हूँ कि जब मैं बिजनेस करता हूं, मेरा जो बिजनेस ही एमवे का है, तो मेरे घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा वो महंगा हो सस्ता हो कैसा भी हो, हमने मान लिया यही प्रोडक्ट हमारे लिए बना है और हम इस प्रोडक्ट के लिए बने। इतनी सी तो बात है। नहीं जी, हमें तो कुछ बदल के फिर तो बंध जाएंगे इसी के साथ, कुछ नया ट्राई करते रहे ना। इसलिए आजकल लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? भाई साहब टिक के भी काम करना सीखो। समझ में आता है ना, टिकाऊ बनो टिकाऊ। चाइना का माल बनने की जरूरत नहीं है, टिकाऊ बनो टिकाऊ। सिद्धांतिक बनो, जो अपना है वो अपना है, समझिएगा। पराये पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए बीइंग ए बिजनेसमैन। और जब बीइंग ए बिजनेसमैन इस बिजनेस को करेंगे और बिजनेस माइंडसेट के साथ करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी के साथ करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा, तो आपको पता है क्या होने वाला है। एमवे ने A70 अनाउंस कर दिया कि जी लंदन में होगा जितने भी डायमंड होंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगा यार डायमंड तो बहुत दूर की बात है, 6% तो जाया नहीं जा रहा, हो सकता है ना। तो अभी एमवे A30 अनाउंस करने वाला है। और एक ईमानदारी की बात बताता हूँ, विनोद जी पहली बार हम ALS पे गए थे बैंकॉक, एयरपोर्ट में ड्रॉप करने गया था। दूसरी बार फिर गए ये, फिर मैं ड्रॉप करने गया था। जब दूसरी बार गए तो मुझे लगा यार बिजनेस तो सेम ही है, अगर ये फॉरेन जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ट्राई करके देखना चाहिए। बिजनेस में और जोर लगाते हैं। और फिर 2003 में एक सेमिनार में गए, वहां जाके समझ में आया कि इस बिजनेस को बिल्ड कर लेना एट एनी कॉस्ट वर्थ इट है। हमने कहा करते हैं। और उससे अगले साल मलेशिया का ट्रिप था, हमने सारा जोर लगा दिया कि मलेशिया तो जाना ही है। और पता है क्या हुआ, हम नहीं जा पाए। तो क्या हमें बिजनेस छोड़ देना चाहिए था? नहीं भाई, हमें लगा कितना सा रह गया, इतना सा तो रह गया है, अगले साल सही। और अगले साल यूरोप का ट्रिप था, हम गए क्रूज के ऊपर, खूब एंजॉय किया। और उसके बाद 15-16 कंट्री घूम आए। उसके बाद मलेशिया भी जाए आए। उसके बाद इस साल फिर मलेशिया जाके आ जाएंगे। समझ में आती है बात? तो छूट गया तो बात नहीं है, बट अगर आपने एमवे बिजनेस छोड़ दिया तो आपने परमानेंट सारी चीजों को छोड़ दिया है। अरे इस साल नहीं तो अगले साल मिल जाएगी अगर आप लगे रहे तो। और जब इन कामों को आप लगातार करते हो और इनको करते हो आप प्राउड फील करते हो। जब आप बुक पढ़ते हो अच्छा लगता है, जब आप सीडी सुनते हो आपको अच्छा लगता है, जब आप मीटिंग में बैठते हो यू फील प्राउड, जब आप टाई बांध के मीटिंग में बैठते हो, स्क्रीन अच्छा सा करके ब्राइटनेस चेहरे पे थोड़ा क्रीम व्रीम लगा के बैठते हो ना, और जब अच्छा चमकता है तो अच्छा लगता है, फील प्राउड। जब आप एमवे बिजनेस में लोगों को प्लान दिखाने जाते हो, चर्चा कुछ भी हो बट यू फील प्राउड, आपको अच्छा लगता है, एक और जिंदगी अच्छी हो सकती है, एक और परिवार में खुशी आ सकती है। जब आप प्लान दिखाते हो तो आपको अंदर से फील आना चाहिए, यस यही तो काम है जो मैं करना चाहता हूँ। समझ में आती है? तो आप इस बिजनेस को दूर तक करेंगे। और अगर आप जाते हो यार पता नहीं करेगा नहीं करेगा, हाँ बोलेगा ना बोलेगा, नहीं नहीं इसने ना बोल दिया है मेरी तो बेइज्जती हो गई, इज्जत थी कहाँ अगर इसने ना बोल दिया तो। समझिएगा बात। और इसका इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। इज्जत तो बनानी पड़ती है, कमानी पड़ती है। ठीक है। और एक सेंटेंस मुझे बहुत ही खतरनाक है, गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। जो है अगर उसी को बहुत अच्छा मान रहे हो ना, तो अभी बहुत अच्छा हो नहीं पाएगा क्या बात को। अभी एमवे का फोकस है कि हम हिंदुस्तान में, अभी रजनीश चोपड़ा जी का कल फेस टू फेस था, आज भी था, उसमें मैं सुन रहा था, उसका ड्रीम है कि हिंदुस्तान में 36 क्राउन होने चाहिए, 36 स्टेट और वो है सारे मिला के, तो हर स्टेट में एक तो क्राउन होना चाहिए। समझ में आती है बात? 40 साल की उम्र में यूएसए में जब बिजनेस को 28 साल पूरे हो गए थे, उसके बाद क्रांति ने बिजनेस शुरू किया था और वो क्राउन में से है। सोचो, अभी हिंदुस्तान में 28 साल पूरे नहीं हुए, अभी हिंदुस्तान नहीं हुए, 28 साल पूरे हुए नहीं है। इसका मतलब 28 साल बाद अगर कोई आदमी ज्वाइन करेगा ना, उसके भी क्राउन एम्बेसडर जाने के चांस है। तो हमारा आप तो पहले से हैं, तो हम तो थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। समझ में आती है बात? तो बिजनेस में बहुत पावर है, बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी सही दिशा में जा रही है। सवाल ये क्या हमारी दिशा सही है? मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, अगर आप उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ते तो चलो, और चले नहीं, चल नहीं सकते तो रेंगो। ये तो कहा था ना, बट उसमें एक लाइन थी जो मिसिंग थी, जो आजकल जोड़ दी गई है। आपको उड़ना है, दौड़ना है, चलना है, रेंगना है, बट सवाल यह है कि पहुंचना कहाँ है, दिशा क्या होनी चाहिए। लोग भाग दौड़ तो बहुत करते हैं,
बट समझो, जब तक आप एक बड़ी टीम का निर्माण नहीं करेंगे और उस टीम में प्रोडक्ट का वॉल्यूम नहीं बनेगा, आपके पास मनचाहा रिवार्ड, मनचाही पिन नहीं हो। दोनों चीजों का ध्यान रखो, और इस चीज का ध्यान रखो, क्या पाना चाहते हो, हैबिट्स डेवलप करो, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बनो, लोगों से प्रोडक्ट को शेयर करने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और एक होता है क्वालिटी रिटेलिंग, एक होता है चिपकाना, इसको भी समझ लो। अगर आप किसी बच्चे को चॉकलेट ड्रिंक की हैबिट डेवलप करते हो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट क्वालिटी रिटेलिंग। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, वो ग्राहक आपका अगले 20 साल तक का है, 25 साल तक का है, लाइफ टाइम कस्टमर है। और अगर आपने किसी बीमार आदमी को न्यूट्राइट दे दिया, तो ज्यादातर केस में पता क्या होता है, ऐसा नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, बट वो ठीक होते ही लेना बंद कर देता है। ये बड़ा चैलेंज आता है। तो हमें दोनों चीजों का बैलेंस करके नहीं चाहिए। कई लोग सिर्फ न्यूट्राइट बेचते हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, आपकी कमांड है, बट अगर वो एसेट भी यूज कर लेगा तो रेगुलर कस्टमर रह जाएगा। अगर वो ग्लिस्टर, कल मैं एक मीटिंग में था और वहां पर लोगों से बात चल रही थी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। आपको पता है, 10-12 लोगों का रिकमेंडेशन ये था कि जी ग्लिस्टर बहुत अच्छा है। समझ में आती है? आजकल फोकस किस चीज पे है जी, डेली बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें पीवी ज्यादा आता है। बट वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, ग्लिस्टर बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट ग्लिस्टर है। तो पता नहीं है किसको क्या अच्छा लग जाए। हमारा तो एक ही चीज है, बास्केट बड़ा है, हर तरह के प्रोडक्ट को यूज करके देखो। पर 100 पीवी पहले वीक में करो, महीने में 25 प्लान दिखाओ। अगर आप पहले महीने ऐसा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, 50 पीवी करो, महीना खत्म होते तक 100 हो जाएगा। अगर आप 25 प्लान दिखाएंगे तो पीवी करने की चिंता नहीं है, आपको कस्टमर मिल जाएंगे, पीवी 100 भी होगा, 200 भी होगा, 500 भी होगा। बट हमारा फोकस क्या है, 100 पीवी फर्स्ट वीक, 25 प्लान इन ए मंथ। इस काम को लगातार करते जाएंगे तो आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने देखे हैं, और वो भी हो सकते हैं जो अभी आपने नहीं देखे हैं। जब आप लगातार मीटिंग में रहेंगे तो आपके सपने और बड़े हो जाएंगे, और बड़े हो जाएंगे, और वो सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। कंपनी लगातार ट्रिप्स अनाउंस कर रही है। आप सोचो, किसी ट्रिप के ऊपर आप सारे लोग एक साथ हों, समुद्र का किनारा हो, आय है, बहुत बड़ी ऐसी रेत हो जो चिपकती नहीं है, आप सारे वहां बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, और समुद्र का पानी आके आपके पैरों को, लहरें आके टच कर रही है, ऊपर से चांदनी रात है, और लोग चुटकुले सुना रहे हैं, वहां पर राम राकेश जी गाना गा रहे हैं, संगीता सिंसिनवार जी वहां पर चुटकुले सुना रही है, बहुत जोर से चुटकुले सुनाती हैं, समझ में आती है। आप लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, और हम वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा। और कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं, रात को समुद्र में नहा रहे हैं, बड़ा मजेदार सीन होता है वो। जब कभी आप हमारे साथ होंगे, और ये घटना जब आपके साथ होगी ना, आपको आज की मीटिंग जरूर याद रहेगी। विच ऑल द बेस्ट एंड गुड।